नर्मदापुरम में चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति नर्मदापुरम के बांद्रावन घाट पर पहुंची और यहाँ पर माझी रेगवार समाज के साथ आज 50 नाव से लगभग नर्मदा नदी में यहाँ पर नौकायान करेंगी और सेठानी घाट पर इसके बाद जाकर नुक्कड़ सभा यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे। हम बात करते हैं उनसे कि किस प्रकार से यहाँ पर आप 50 नाव से आप चुनाव प्रचार करेंगे यहाँ पर भाजपा के पक्ष में, किस प्रकार से यहाँ पर प्रत्याशी पक्ष में माहौल आप देखिए, हमारे सीता शरण जी यहाँ से प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि मैं लगातार मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं घूम रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का आना क्यों चाहिए, ये भी सवाल है। अभी आपने देखा होगा दिग्विजय कमलनाथ जी का मैंने एक भाषण सुना, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम शिवराज सिंह जी की लागू की हुई लाडली बहना योजना बंद कर देंगे। मतलब जो गरीबों को लाभ मिल रहा है उसको बंद करने के लिए सरकार में आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, जो भी योजनाएं लाभार्थियों के लिए चल रही उनको बंद नहीं होने देगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो नर्मदा मैया के किनारे पूरा समूह इकट्ठे है और ये एक अकेला आदमी नहीं है, एक आदमी 100 वोटों की हैसियत रखता है। वो कार्यकर्ता आए हुए हैं, सम्मानित कार्यकर्ता आए हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बड़े उत्साह के साथ इन लोगों ने स्वागत किया है। और आने वाली 17 तारीख को ये पूरा समूह, पूरे मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आने वाली 17 तारीख को, आने वाले 24 में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार जनता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो काम किया है वो तो हुए ही हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए। उसके अलावा 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? यदि भारत का व्यक्ति कोई बाहर जाता था तो भारत को घोटालों के नाम से जाना जाता था। आज यदि भारत का कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो विदेशी आकर के दौड़ के हाथ मिलाते हैं कि अच्छा तो मोदी जी के देश से आए हो। कितना बड़ा फर्क, नजरिया बदल गया विश्व का। और आप देख रहे हैं कि विश्व के अंदर जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, उस उथल पुथल में भी भारत एक संयमित रूप से काम कर रहा है। 2014 के पहले विश्व बोलता था और भारत को मजबूर होकर सुनना पड़ता था। आज भारत बोलता है और विश्व सुन रहा है, ये नजरिया बदला है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जब भी चुनाव आते तो मोदी सरकार ईडी और सीबीआई को अपने सिपाही की तरह इस्तेमाल करती है, क्या कहना है? अब जिनका किसी पर विश्वास नहीं है, मुझे लग रहा है कि जो कारनामे किए हैं, जिन्होंने चोरी की है, तो डर क्यों है भाई? यदि नहीं चोरी नहीं की तो डरना भी नहीं चाहिए, कोर्ट में पेश होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो करता रहा है उनको वही नजर आता है। बिना किए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री 8 घंटे तक सवाल किए थे, क्योंकि किया नहीं था तो डर भी नहीं था। उन्होंने बखूबी जवाब दिए थे, बरी हुए थे, तो क्यों डर रहे हुए? तो ईडी है, न्यायालय है, इनका किसी पर विश्वास नहीं है। अभी कर्नाटक में जीत गए तो कहीं भी मशीन का सवाल नहीं खड़ा किया, और हार जाते तो ईवीएम खराब है उस पर भी सवाल खड़ा करते। जिस पार्टी का, जिन नेताओं का देश की जनता पर, देश के कोर्ट पर, देश के निर्वाचन पर भरोसा नहीं है, उनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति जी, जो कि भाजपा के यहाँ पर पक्ष में प्रचार करने आई है। और अभी लगातार आप मेरे पीछे देखेंगे कि 50 नाव से यहाँ पर अभी नर्मदा नदी में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। अतुल तिवारी, IBC 24 न्यूज चैनल, नर्मदापुरम।